दोस्तों, जब छोटी उम्र के लड़के उज्जैन में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं एक लड़का अपराध की सीढ़ी ऐसे चढ़ रहा था जैसे पबजी और फ्री फायर का लेवल पार कर रहा हो। फेसबुक पर हथियारों के साथ फोटो डालना, माथे पर टीका लगाना, कंधे पर काला गमछा रखना और आंखों में काला काजल लगाना, यही पहचान थी उसकी। और देखते ही देखते पूरे उज्जैन में 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और बहुत ही जल्दी उसने अपना एक गैंग बना लिया। फिर क्या, पुलिस थानों में एक ही नाम से एफआईआर दर्ज होने लगे। पुलिस भी हैरान थी कि मात्र 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब स्वस्थ और हेल्दी होंगे। मैं बात कर रहा हूं दुर्लभ कश्यप की, जो कि 8 नवंबर 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर माँ के यहाँ खिलकारी गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। उनका मानना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे हटकर ज़रूर किया। दुर्लभ ने अपराध का रास्ता चुन लिया। पहले स्कूल से शुरुआत हुई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा और फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि उसके उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़ी दिनों में ही कश्यप ने अपने उम्र के लड़कों की एक गैंग बना ली। इस गैंग के लड़के कश्यप का कहना मानते और कश्यप के कहने पे किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दूसरे शहर के लड़के दुर्लभ से जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने को तैयार थे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस के आंखों में गड़ने लगा था। यही वह वक्त था जब कश्यप ने अपने उम्र की दहलीज को पार कर 17 साल का हो गया था। 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर बहुत अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें फिरौती, जान से मारने की धमकी और भी संगीन मुकदमे उज्जैन के थानों में दर्ज हो गए थे। 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उस पर 10 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता था कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, दुर्लभ ने अपने अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह हत्यारा बदमाश है। कोई भी विवाद हो, छोटा मोटा कैसा भी विवाद हो, उसे संपर्क करें। ऐसे कई पोस्ट के जरिए वह अपना अपराध की दुनिया में नाम बनाने लगा, लोगों को धमकाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को 27 अक्टूबर 2018 को पता चला कि दुर्लभ ने ऐसी पोस्ट डाल रखी हैं, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जेल भेज दिया। यह पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। जब दुर्लभ कश्यप जेल में था तब उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलका ने उससे कहा भी था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल रखी है और तू जेल में है। तब तक तू सेफ है, तब तक तू जिंदा है, और बाहर निकलेगा तो तुझे कोई न कोई मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन में दुर्लभ कश्यप जमानत पर छूटकर बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो अपनी मां के पास उज्जैन चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ कश्यप की मां ने दाल भाती दुर्लभ और उसके दोस्तों के लिए बनाई थी। सबने मिलकर खाना खाया और फिर रात को सिगरेट और चाय के चस्के के लिए आमन उपबूरा के दुकान पर रात के 1 बजे पहुँचे। रात के करीब 1:30 बजे थे। तभी उसी दुकान पर दूसरे गैंग के शाहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रहीम और सारे लड़के आ चुके थे। उनके कई साथी भी इसी दुकान पर पहुँचे। पुरानी झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शाहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शाहनवाज और उसके साथियों ने कश्यप के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया
और दुर्लभ ने भी शाहनवाज पर गोली चला दी, जो कि उसके कंधे में लगी और वह घायल हो गया। उसके बाद शाहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके साथियों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथ अनेकों साथी थे। उन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से मारा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस गैंगवार की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई थी और हर चैनल पर केवल कश्यप की खबर चलने लगी थी। वो माँ जिसने थोड़ी देर पहले अपने बेटे को खाना खिलाया था, फिर थोड़ी देर बाद उसके बेटे की लाश को देखने के लिए उसे बुलाया जाए। दुर्लभ के मौत के बाद उसकी माँ पद्मा ने भी 7 महीनों के बाद इस दुनिया को अलविदा कर दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया उस राह पर और कोई न जाए। दुर्लभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी शाहनवाज भी जेल के छत से कूदकर डर के मारे आत्महत्या कर ली। मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई शिकायत और सजेशन करनी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।